क्या क्या आप अपनी पूरी ट्रेडिंग की ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको केवल 30 दिनों में एक आदत को बदलने की आवश्यकता है। आपकी पूरी ट्रेडिंग का जर्नी, ट्रेडिंग लाइफ़स्टाइल सब कुछ बदल जाएगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं, सबसे पहला आएगा 2 ट्रेड्स पर डे, केवल 2। अब यहाँ पे 2 का मतलब ये नहीं कि नियम बाँध के सिर्फ़ 2, इसका मतलब ये है कि आप तय कर लीजिए कि 2 करना है, 3 करना है या 4 करना है या सिर्फ़ 1 ही करना है। ये आप तय कर लीजिए। ये तय करना बड़ा आवश्यक है। अगर आप तय नहीं कर पा रहे कि आपको कितना ट्रेड करना है, कहीं न कहीं आपसे बड़ी गलती हो रही है। अगर आप तय कर लेंगे और उसके बाद अगर आप कोई ट्रेड नहीं करते हैं, तो वो आपका उन्नति का पहला कदम होगा। जैसे-जैसे आप मार्केट में घुलते-मिलते जाते हैं, मार्केट की सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, हमारे मन में थोड़ा लालच ज़रूर आने लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से भी तो ट्रेड बन रहा है, वहाँ पे भी एंट्री दिख रही है, वहाँ से भी एंट्री दिख रहा है। तो हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि हमें कितना ट्रेड लेना है। इसलिए पहले से अपनी मनोस्थिति को बड़ा ही मज़बूत करिए और 1 दिन में 2 लीजिए ट्रेड या फिर 3 लीजिए या फिर आप 4 लीजिए, इसमें बुराई नहीं है 4 लेने में। पर अगर 4 सोच रहे हैं तो 4 के ऊपर 5वां नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आप पहले सोच लीजिए कितना करना है। दूसरा है ट्रेड विथ 1 लॉट और 2 लॉट्स ओनली। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट में 50,000 रुपए भी शायद रखा हुआ होगा, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अरे 50,000 है तो एक काम करते हैं 40,000 का ट्रेड लेते हैं, 50,000 का भी ले लेते हैं, 3-4 लॉट तो आराम से ले ही सकते हैं। जब डीमैट अकाउंट में इतना रुपए पड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर 4 लॉट से काम करेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा शानदार बढ़ के आएगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर 4 लॉट से करेंगे तो प्रॉफिट 4 गुना में आएगा, लेकिन अगर लॉस आने की दिशा में आएगा तो वो लॉस भी 4 गुना ही होगा। इसलिए शुरुआती दौर में अगर जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, या फिर सक्सेसफुल का मतलब पहले समझ लीजिए, सबसे सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक सफल ट्रेड ले लिया, 2 सफल ट्रेड ले लिया, आप 1 हफ्ता लगातार अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और अगले हफ्ते सिर्फ माइनस कर रहे हैं। इसको सफल ट्रेड नहीं कहते। सफल ट्रेडर या सफल ट्रेड लेना उसे कहते हैं कि अगर मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 7 बार तो मैं पक्का यहाँ पर मेरे पैसे बनेंगे। 3 बार हो सकता है लॉस, कभी-कभी 4 बार भी मेरा लॉस हो सकता है, लेकिन 6 से 7 बार मैं पक्के तौर पे मैं बन के आऊँगा, मैं करके दिखाऊँगा। इसको सफल ट्रेडर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप 1 हफ्ता बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, अगला हफ्ता पूरा आपका लाल रंग है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आपको शुरुआत से ही आपके बेसिक्स जो है उसको बड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। 1 लॉट या मैक्सिमम 2 लॉट से काम को शुरू कीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट 1:3। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 20,000 का कोई ट्रेड लिया, या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप अगर 10,000 का कोई ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होना आपका लॉस होना चाहिए 1,000 रुपए, मतलब सिर्फ 10%। चलिए परसेंट को बाजू में रखते हैं, पहले आप 1:3 ये क्या होता है, रेशियो क्या होता है? अगर लॉस हो रहा है तो 1,000 लॉस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 3,000 का प्रॉफिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट 10,000 का। तो इसी को कहते हैं 1,000 और 3,000। अगर लॉस होगा 1,000, अगर प्रॉफिट होगा तो 3,000। इसको कहते हैं रेशियो। मतलब और साधारण भाषा में कहूँ तो मैं 1 रुपए गंवाने के लिए तैयार हूँ, मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपए का होगा, और अगर मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा कि जो मेरा टारगेट होगा वो कम से कम तो भी मुझे 3 रुपए चाहिए, 3 रुपए से कम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 3 लगातार ट्रेड लिए, 3 ट्रेड अगर ले लिए और लगातार एक एक रुपए आप गवाते रहे, तो कितना हो गया? 3 ट्रेड में 3 रुपए, कुल मिला के आपने 3 रुपए गवाए। यहीं पे अगर आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी और अगर आपने लगातार 3 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल रहे, तो फिर कितना होगा? +3, 3 और 3 कितना हो गया? 9 रुपए। ये आपके 9 रुपए बन गए। तो जहाँ पे आप अगर लॉस करते हैं तो आपके कितने जा रहे हैं? 3 रुपए। वहीं पे अगर आप लगातार 3 सक्सेसफुल ट्रेड लेते हैं और अपने टारगेट को मजबूती से बनाए रखते हैं, तो आपको वहाँ पे 9 रुपए मिल सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में रेशियो का होना बड़ा ही आवश्यक होता है, और ये एक दिन में नहीं आएगा। समय के साथ साथ शनय शनय आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। स्टॉप लॉस और टारगेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है? एक होता है स्टॉप लॉस, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर एक कोई आपको एक हैमर कैंडल दिखा,
यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, आपने सोचा है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने पहले हैमर के, ये जो हैमर है इसका जो नीचे हिस्सा है इस हिस्से को आपने स्टॉप लॉस रखा है। मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे एक कैंडल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे कि हाँ शायद मार्केट वापस जा सकता है, क्या पता मार्केट फिर यहाँ से धीरे धीरे और नीचे चला जाए, इसलिए आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप यहाँ पे सबसे पहले निकल जाइए, वहाँ पे फिर बैठिए मत। हो सकता है कि मार्केट वापस दोबारा ऊपर जाए, पॉसिबल है, लेकिन ये नियम अगर आप नहीं मानेंगे कि आप स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो भी मैं बैठा रहूँगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये नियम आपको करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। दूसरा आता है टारगेट। अब यहाँ पे आपका सेम पैटर्न बनाए, मान लीजिए एक हैमर बनाए, इसके ऊपर और एक आपने यहाँ पे बाय किया है, आपका टारगेट यहाँ पे कहीं है। अब मार्केट धीरे 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 ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब नीचे आना शुरू हुआ। अब जैसे ही नीचे आना शुरू हुआ, आपके मन में फिर ये आने लगा, अरे अभी तो ग्रीन दिख रहा था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, हो सकता है यहाँ पे 3000 दिखा रहा होगा, पर आपका टारगेट यहाँ पे है। अब 3000 से फिर यहाँ पे अचानक यहाँ पे आप देखते कि मार्केट 2000 पे आ गया। अब 2000 से फिर थोड़ी देर बाद मार्केट फिर 2500 पे चला गया। अब ऐसे जगह पे आप सोचते हैं कि मैं अब यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ, पता नहीं यहाँ से मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, जितना पैसा हाथ में आ रहा मैं यहाँ से लेके निकल जाता हूँ। ऐसे सोच वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं। जहाँ पे बड़ा पैसा मिल सकता था, स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, समय वक्त सब कुछ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डर के वजह से, फोमो के वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम कहते हैं कि भाई हाथ से कहीं निकल ना जाए, इसके वजह से आप बड़े बड़े टारगेट्स जो मिल सकते थे वो छोड़ देते हैं और अंततः आप एक छोटा अमाउंट लेके ही मार्केट से बाहर निकलते हैं। इसलिए अगर आप टारगेट आपके मन में जो भी है, आपने जो भी चार्ट पे, वो मन में टारगेट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉस वो हमेशा चार्ट पे होने चाहिए, मन में कुछ नहीं चाहिए। अंडरलाइन करके रखिए, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखिए, ये इस लेवल पे पहुंचेगा मैं निकल जाऊंगा। या और अच्छा है आप अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं स्टॉप, अभी तो सब मौजूद है, आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सिस्टम पे आप टारगेट दोनों आप कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही चीज़ें आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पांचवा है वेट फॉर योर टर्न। वेट फॉर योर टर्न का मतलब है कि अगर आपको आज मान लीजिए सोमवार है और सोमवार के दिन आपने रविवार को बहुत कुछ सोच रखा है कि भाई मैं ये फलाना स्ट्रैटेजी से काम करूंगा या फिर एक पर्टिकुलर एक इंडिकेटर है इसका इस्तेमाल करूंगा, तो उसका जब तक आपको नहीं मिल जाता है, जब तक वो बाय सिग्नल नहीं देता है या आपका प्राइस एक्शन ये नहीं कहता है कि भाई हाँ यहाँ से बाय कर सकते, तब तक आप वेट करिए। कई बार होता है कि मार्केट के वोलेटिलिटी के, मार्केट अचानक ऊपर जाता है फिर अचानक नीचे आता है, ये वोलेटिलिटी के कारण लोग कहीं पे भी फिर एंट्री लेना शुरू कर देते हैं और इसीलिए उनका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होता है, क्योंकि ये पता ही नहीं कि मुझे किस, पता होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, पता है, लेकिन एक उनका टर्न आने से पहले ही वो मार्केट से निकल एक काम करना शुरू कर देते हैं, अपना टर्न आने से पहले। इसलिए हमेशा अपने बारी का इंतज़ार करिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते, आपको आपके बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद प्रॉब्लम्स यू विल फेस ड्यूरिंग दिस 30 डेज, मतलब ये जब आप नियम बना चुके होंगे, ये जो मैंने आपको 4-5 नियम बताया है, इन नियमों का पालन करते समय आपको कुछ दुविधाएं आएगी। आइए मैं उन दुविधाओं के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा कंटिन्यूसली मूड स्विंग टूवर्ड्स ट्रेडिंग। मतलब ये है कि आप जैसे ही ट्रेडिंग करने जाएंगे अपने नियमों के साथ, आपका ना बार बार दिमाग खराब होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन को आदत नहीं है एक बंदिश में रहने की, जिसको बनाना पड़ता है। जैसे कि छोटा बच्चा अगर आपके घर में है जो महज 4, 5, 6, 7 साल का है, उसको घर पे कंट्रोल करना आसान नहीं है। वो कभी यहाँ दौड़ेगा, कभी वहाँ बैठेगा, कभी सोफा पे चला जाएगा, कभी नखरा करेगा, खाना नहीं खाएगा, कभी ये करेगा, चीज़ें तोड़ेगा। लेकिन जब उसको आप स्कूल भेजते हैं तब उसका रवैया देखिएगा, शांत, टीचर जो बोल रहे वही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है, दैट इज कॉल्ड द रूल, नियम, नॉर्म्स। ये नियम जब हम अपने आप पे लगाते हैं, अंकुश जब हम अपने आप पे लगाते हैं, तो हमारा मन भी उन्हीं विचारों पे, उन्हीं नियमों पे काम करना शुरू करता है। और ये जो मैंने आपको 4-5 नियम बताया है, अगर ये नियम आपने अपने मन पे नहीं रखा तो आपका मन भी वो 4-5 साल वाले बच्चे का ही होगा, जो हर वक्त
ये करना चाहता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देगा, स्टॉप लॉस को उठा के वहाँ पे फेंक देगा, टारगेट को ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा, हर 2 मिनट में एक स्ट्रैटेजी बदलना शुरू कर देगा। इसलिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे और इन नियमों के कारण आपका दिमाग भी बड़ा खराब होगा। मूड स्विंग हम जिसको कहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि अरे ये कौन से नियम मैंने पाल ली, लेकिन वही नियम आपको एक दिन बहुत ऊपर लेके जाता है। और एक आता है जो डिसिप्लिन, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। डिसिप्लिन विल टर्न इनटू बर्डन। ये स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी नियम पसंद नहीं होते, और जिस घर में या फिर जिस व्यक्ति के अंदर नियम और डिसिप्लिन होते हैं वो व्यक्ति बहुत ज़िंदगी में ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ बड़ा नियम अनुसार ही अच्छा लगता है। ये आपके ट्रेडिंग पे भी फ़र्क पड़ता है इसका, जब आप नियमों के साथ चलते हैं। नियम, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब नियम नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब अगर देखा जाए हर चीज़ को सटीक तरीके से करना, सही समय पे करना। और गलती सबसे होती है, लेकिन सही चीज़ को सही तरीके से करना, सही लहजे से करना, बार बार चीज़ों को ना बदलना, डिसिप्लिन में कहता है ना, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में मतलब क्या? अपने विचारों को उड़ने मत दो। अगर क्लासरूम में बहुत बच्चे बहुत मजाक मस्ती हल्ला कर रहे हैं, ऐसे वक्त पे टीचर आके क्या कहता है? अरे डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में मतलब ये होता है कि स्कूल के अंदर तो बैठने का डिसिप्लिन ये होता है कि आप बेंच पे बैठे, स्ट्रेट बैठे, चुपचाप बैठे, शांत बैठे और टीचर को सुने, ये डिसिप्लिन हो गया। तो बच्चे जब ऐसा नहीं करते तभी कहा जाता है। उसी प्रकार से जब आपके ट्रेडिंग में आपका मन बड़ा चंचल होने लगता है, हर एक दिन आप चार चार स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं और अगले दिन चारों स्ट्रेटेजी को आप इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है और वो आपको बड़ा बर्डन महसूस होने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।